हरि व्यापत सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना। क्योंकि भगवान यदि घर में जन्म ले सकते हैं और खंभे से प्रकट हो सकते हैं, बंदी गृह में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि वह सर्वत्र हैं। वह हृदय से स्वीकार कर लेना कि मोक्ष का साधन है। वेद ये शिक्षा देते हैं कि ईश्वर पुरुष है, किंतु अंतर यह है कि वह पूज्य हैं और हम सब पूजक हैं। प्रभु समस्त मानव समाज तथा जगत के हितैषी हैं। बाबा नीब करोरी महाराज की कृपा से ही आप बृहस्पतिवार को बाबा नीब करोरी महाराज की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले कुछ रामचरितमानस का भी आप आनंद लीजिए। रामचरितमानस को जो सुन लेते हैं, रामचरितमानस की कथा को जो श्रवण करते हैं, गंगा में स्नान करने का फल मिलता है उनको। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। श्री हरि अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए जाएं तब भी पूरे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा। भगवान आपके प्रेम में ही बने हैं और भगवान से जो प्रेम करता है, मैं आपको क्यों रामचरितमानस की तरफ लेकर जा रहा हूँ। बाबा की कथा सुनेंगे या श्री हनुमान जी के पास जब भी जाना तो रामचरितमानस पढ़ के जाना और फिर जो मांगना हो मांग लेना। चलिए बाबा महाराज की अद्भुत कथा आप सुने। बाबा नीब करोरी महाराज को समझ पाना सरल नहीं है, क्योंकि बाबा महाराज प्रकट नहीं करते हैं। महाराज जी एक बार श्री माँ जीवंती माँ, रमेश शाह आदि अनेक भक्तों के साथ दक्षिण यात्रा को गए। 9 जनवरी 1973 को मद्रास पहुंचने पर बाबा ने इच्छा व्यक्त की कि सिंधी धर्मशाला में ठहरना है। अच्छा, भक्त जन बाबा महाराज के साथ हैं। बाबा नीब करोरी महाराज को उसी धर्मशाला में भक्त जन लेकर गए। बाबा महाराज ने धर्मशाला का निरीक्षण किया। कुछ कमरे बंद थे। बाबा नीब करोरी महाराज ने कहा कि यही कमरे ले लो। बाबा महाराज ने सारा सामान उन कमरों के सामने भक्त जनों से कहा रख दो। भक्त मैनेजर साहब के पास गए और मैनेजर साहब से कहा कि मैनेजर साहब हमें कमरे चाहिए। मैनेजर साहब ने कहा ये धर्मशाला में कमरे हैं ही नहीं, जितने कमरे हैं सारे के सारे बुक हैं। भक्त जनों ने कहा कि भैया कुछ कमरों में ताले पड़े हैं, हमें वही कमरे दे दो। मैनेजर साहब ने कहा जिन कमरों में ताले हैं वृंदावन के एक सेठ जी हैं, उन्होंने ये कमरे बुक करा रखे हैं, इसलिए मैं ये भी नहीं दे सकता हूँ। बाबा महाराज ने कहा कोई बात नहीं, इन कमरों के आगे बरामदे में कहा यहाँ पर बिस्तर डालो। बाबा नीब करोरी महाराज विराजमान हो गए। मैनेजर ने जब देखा कि बाबा हैं, बाबा के साथ काफ़ी लोग हैं, बैठ गए हैं, तो मैनेजर को क्रोध आया। उसने कहा कि ये बिस्तर हटाओ यहाँ से, यहाँ कोई रूम नहीं है और अब आप जाओ। बाबा महाराज से भक्त जनों ने कहा कि बाबा
यहाँ पर एक भी रूम खाली नहीं है। इसलिए मैनेजर ने कहा है कहीं और जाकर आप कमरा ले लो। बाबा ने कहा यहीं रहो, कमरा यहीं मिलेगा, परेशान ना हो, यहाँ पर बैठ जाओ। बाबा नीब करोरी महाराज क्या हैं, इस कथा को जब आप ध्यान से श्रवण करेंगे तब आपकी समझ में आएगा। व्यक्ति उतने ही थे, उतने ही कमरों में जितने में भक्तजन आ सकते थे, उतने ही कमरों में ताले पड़े थे और बाबा महाराज उन्हीं कमरों के सामने बरामदे में विराजमान हो गए। बाबा नीब करोरी महाराज के भक्तजनों ने मैनेजर साहब से बहुत आग्रह किया कि ये रूम हमें दे दो, पर मैनेजर भी क्या करता, रूम तो बुक थे, दे ही नहीं सकता था। अब रूम मिलेगा नहीं और बाबा महाराज ने कहा मुझे यहीं रुकना है। भक्तजन भी चिंतित थे, मैनेजर को क्रोध भी आ रहा था क्योंकि उसका पूरा धर्मशाला भक्तों से भरा हुआ था, कोई रूम था ही नहीं जो वह दे दे। बाबा नीब करोरी महाराज आप स्वयं देखें कि बाबा महाराज से भी मना कर दिया मैनेजर ने कि रूम नहीं है। बाबा महाराज कह रहे यहीं पर रहेंगे, परेशान ना हो, इन्हीं रूमों में रहेंगे, इन्हीं कमरों में रुकना है। भक्त क्या कर सकते हैं, भक्त बाबा की आज्ञा को मानकर बाबा के साथ उसी स्थान पर बैठ गए। समय चलता गया, काफी टाइम हो गया, फिर भक्त जन गए मैनेजर साहब के पास। मैनेजर साहब से बोले कि रूम दे दो आप हमको। उसी समय जब मैनेजर साहब के पास ये भक्त गए, उसी समय श्रीधाम वृंदावन से एक तार आया, एक तार आया जिसमें लिखा था कि मैं आ नहीं पाऊंगा, जो कमरे मैंने बुक किए हैं वह रद्द कर दें। ये प्रार्थना लिखकर उस तार में आई। जब भक्तजनों ने देखा कि मैनेजर पढ़ रहे हैं किसी कागज को, तो उनकी समझ में नहीं आया। अरे समझ तो मैनेजर भी नहीं पाया, समझ तो हम भी नहीं पाते हैं। ना तो अर्जुन जी जैसी मेरे पास दिव्य आंखें हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया तो प्रभु ने सबसे पहले नेत्र दिए, दिव्य नेत्र दिए, जिससे प्रभु को देख सकें। हम सोचते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएं, पर भैया ऐसे नेत्र नहीं हैं जिनसे हम दर्शन प्रभु के कर पाएं। प्रभु के दर्शन करने के लिए हमें प्रभु की शरण में जाना है। और जिस दिन प्रभु की शरण में पहुंच गए, तो जब अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि भगवान ने दी है, तो हमको भी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। उस तार में जो लिखा था मैनेजर साहब ने पढ़ा और मैनेजर साहब बाबा महाराज के पास आए कि ठीक है, ये रूम आपको देंगे, क्योंकि जो वृंदावन धाम से आ रहे थे वो अब नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो कमरे हमने बुक कराए थे वह कमरे किसी और को दे दो, मेरा रद्द कर दो। इस कथा से आपको एक ज्ञान मिलेगा कि आप जिनकी शरण में हैं उनको चिंता आपकी है। आप जिनकी शरण में हैं उनको सब मालूम है कहाँ पर क्या होगा और कब होगा, कैसे होगा। जब हम बाबा की शरण में हैं तो चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। बाबा महाराज हमारे और आपके साथ में हैं। कोई भी कार्य आज से करना, अगर आप वास्तविकता में भगवान की कृपा चाहते हो, कोई भी कार्य करना, उसमें सबसे आगे आप
बाबा महाराज को कर देना, पीछे स्वयं हो जाना। कभी ये मत कहना मैं करता हूँ, सदैव ये कहना कि बाबा कराते हैं। अगर आपने गुरु को आगे किया तो प्रभु मिलेंगे, और स्वयं को आगे किया तो कुछ नहीं मिलेगा। हम लोग इस कलयुग में भगवान की कृपा पाना चाहते हैं, और मिलती भी है, मिलेगी, पर कृपा पाने के लिए आपको भी अपने आप को पूर्णतः समर्पित करना पड़ेगा। जैसे बाबा महाराज के साथ अनेकों भक्त थे, पर उन्होंने चिंता नहीं की। बस उनका प्रयास ये रहा कि जो कमरे बंद हैं वह खुल जाएं। उनको ये चिंता नहीं थी कि रात कहाँ पर हम बिताएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे। अगर ऐसा विश्वास आपके अंदर भी आ जाएगा तो निश्चित रूप से गुरु की कृपा होगी। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जय बाबा की।